लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच एक बार फिर ईवीएम का जिन बोतल से बाहर आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजधानी भोपाल में ईवीएम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ईवीएम से जुड़े कई सवाल किए और लाइव डेमो के जरिए वोटिंग गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिसमें दिखाया गया कि वोट किसी को दिया गया और गया किसी और को है। देखिए यह खास रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2003 में ईवीएम से चुनाव शुरू हुआ, तब कर्मचारियों की नाराजगी थी। बटन दबाओ, वोट कहां चला जाता है पता नहीं लगता। अधिकार लोगों का संवैधानिक है, आखिर उन्हें पता लगे कि वोट कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी से लेकर कई नेताओं ने इस पर अविश्वास जताया था। चर्चा हुई तो वीवीपैट मशीन आई। साथियों, ये हमारा लक्ष्य है। हमें ईवीएम के वीवीपैट पर भरोसा नहीं है। हमें माननीय चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। केवल अब माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे पास है और इसमें जो हमारे सिविल सोसाइटी के रिटायर्ड आईएएस अफसर देवासहायन जी, उन्होंने प्रशांत भूषण जी के जो एडीआर का जो पिटीशन है उसमें इंटरवीनर में उन्होंने अपना दे दिया और 31 जनवरी को उसकी पेशी है। हम तो उम्मीद करेंगे और हम तो मांग करते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से मैं खुले रूप से मांग करता हूं, इसको आप गंभीरता से लीजिए और सिंगल बेंच से हटाकर आपको इसमें फुल बेंच में इस केस को लेना चाहिए और फुल बेंच के माध्यम से ही इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए आप डे टू डे हियरिंग करिए, क्योंकि चुनाव आयोग आपको गुमराह करेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के चक्कर में, टेक्नोलॉजी के चक्कर में डालेगा, जबकि उनके पास खुद के पास टेक्निकल टीम नहीं, उन्होंने स्वीकार किया हुआ है। क्या? और फिर वो कोशिश करके करेंगे, भाजपा के मोदी जी कोशिश करेंगे कि सरकार के टेक्नोलॉजिकल जो लोग हों उनसे आप जांच करा लीजिए। हमें उन पर भी भरोसा नहीं है, हमको किसी भरोसा नहीं है, हमको तो केवल अपने पर भरोसा है। हमको तो वीवीपैट स्लिप अपने हाथ में दे दो। हम तो चाहेंगे बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर ना करके आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है मोदी जी, माननीय चुनाव आयोग, माननीय देश के प्रबुद्ध नागरिक, अगर ईवीएम से आपको इतना ही प्रेम है तो इसको रखिए। आप तो हमें डब्बे में, सील डब्बे में हाथ वोट डालने के बजाय हमें हाथ में दे दीजिए। हम वहां से उठा के फोल्ड करके और सबके सामने वीवीपैट की वो स्लिप जो है हम मतपेटी में डाल देंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बैलेट यूनिट की कोई चिप नहीं होती, केबल से सीधे कनेक्ट होता है। वीवीपैट मशीन में पार्टी का नाम और सिंबल नोट किया जाता है, जो सेंट्रल से सर्वर से होती है। पहले मशीन किस बूथ पर जाएगा ये कलेक्टर तय करते हैं, सब सेंट्रल से होता है, प्राइवेट इंजीनियर के हवाले काम होता है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल यूनिट प्री प्रोग्राम है। ईवीएम मशीन में चिप ही सर्वोसर्वा है, चिप सॉफ्टवेयर से चलती है। वीवीपैट का भरोसा दिलाने के लिए कंट्रोल यूनिट से प्रिंटर के पास जाना चाहिए। ये बाहर से हैक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्री प्रोग्रामिंग से ही नतीजा बदला जा सकता है और वो आपने इसमें देख लिया। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपने जहां वोट डाला उसको सॉफ्टवेयर ने परिवर्तित करके छाप दूसरा दिया और नतीजा एप्पल का मिल गया। जब वोट डाला केले में, छप गया सेब। इसलिए साथियों, आप सबसे ये प्रार्थना है, आपके माध्यम से हम जनमानस में जाकर ये मांग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने सारे विकल्प माननीय चुनाव आयोग ने जब बंद कर दिए तो क्या करें हम लोग? कब तक हम इस बात को देखते रहे? और जो नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का जो आत्मविश्वास है, भाजपा का जो आत्मविश्वास है, 2014 में कहा
भाजपा को बहुमत मिलेगा, यानी 272 से ज्यादा। कितनी सीटें मिली? 284 मिली कि नहीं मिली? फिर कहा 300 पार, कितनी सीटें मिली? 303। और अब क्या कह रहे हैं? 400। ये उनका जनता का वोट नहीं है, ये मशीन का वोट है। अगर इसी प्रकार से होता रहा तो आप समझ सकते हैं विपक्ष के पास क्या विकल्प बचेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।